हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं जय पटेल और आप देख रहे हैं जय ट्रेडर्स चैनल। तो आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आए जिसमें आप पैसा डाल के लाखों रुपए डिविडेंड से कमा सकते हैं। कैसे, उसको डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई नई अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा स्टॉक है वो है कोल इंडिया, यानी एक गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हुई बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर उसकी मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो ये 3,21,000 करोड़ की कंपनी है। और दूसरा भी डेटा हम देख सकते हैं कि ये पी रेशियो में बहुत ही अच्छा यहाँ पे पी रेशियो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर उसके डिविडेंड के रेशियो की बात करें तो ये अराउंड 5% का डिविडेंड हर साल हर इन्वेस्टर को हर शेयर पे वो अनाउंसमेंट देता है। चलिए इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 504 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप दूसरा भी जानना चाहते हैं कि ये एक साल में 270 रुपीज़ भाग चुका है। और 5 इयर्स की बात करूँ तो ये अराउंड 300 रुपीज़ मूव हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। इसके दूसरे नंबर पे जो है वो है ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ये दूसरी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी में से एक है। अगर उसकी प्राइस की बात करूँ तो ये अराउंड 328 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक साल की बात करूँ तो ये करीबन 150 रुपये प्लस हो चुका है। और पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो ये करीबन 200 रुपये प्लस हो चुका है। अभी उसके फंडामेंटल और फाइनेंस की बात करें तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक है। कैसे, तो ये 4,22,000 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाला स्टॉक है। दूसरी बात की इसकी पी रेशियो की, तो ये करीबन 10% का उसका पी रेशियो देखने को मिल रहा है। उसकी डिविडेंड की बात करूँ तो ये डिविडेंड अराउंड 4.89 के अराउंड ये डिविडेंड हर साल देता है। सो उस हिसाब से चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपके पास 1000 शेयर्स ONGC के हैं तो हर साल आप करीबन, आप देख सकते हो 3 बार उसने अनाउंसमेंट दिया है। सो उसके हिसाब से 10 रुपीज़ पर शेयर आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। सो 1000 मल्टीप्लाई 10 यानी आपको हर साल 10,000 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। ये बात हुई 1000 शेयर्स की। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिसके पास 10,000 शेयर्स होते हैं, सो उसके 1 लाख रुपीज़ तो डिविडेंड से ही बन जाते हैं। चलिए उसकी फाइनेंस की बात करूँ तो ये हर साल आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही हुई कंपनी है। सो आगे भी ये कंपनी अच्छा समूह दे सकती है। सो जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा सा डिविडेंड्स कमा सकता है। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर की जो बात करें तो वो है वेदांता कंपनी, और हर साल अच्छा इन डिविडेंड के साथ साथ बहुत ही अच्छा मूव करती हुई नज़र आ रही है। सो उसकी प्राइस की बात करूँ तो ये करीबन 420 रुपीज़ पे स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक साल की बात करूँ तो ये करीबन 180 रुपये प्लस हो चुका है। और पिछले 5 साल की बात करूँ तो करीबन अराउंड 280 रुपये प्लस हो चुका है। चलिए उसकी फंडामेंटल और फाइनेंस की बात करें तो ये फंडामेंटली 1,65,000 करोड़ की कंपनी है। और डिविडेंड की बात करूँ तो ये करीबन 6.64% का हर साल डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है। अगर उसकी पी रेशियो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी नज़र आती हुई दिख रही है। आप देख सकते हो 31% का पी रेशियो है। तो अभी देखते हैं अब उसके फंडामेंटल के साथ साथ फाइनेंशियली डेटा। तो ये फाइनेंशियली हर साल अच्छा सा प्रॉफिट में नज़र आती हुई कंपनी है। और पिछले 3 बार उसने 2023 में डिविडेंड अनाउंस किया था, वो मिला के करीबन 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड बन सकता है यहाँ पे। चलिए अभी इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो उसको मल्टीप्लाई 50 करते हैं तो करीबन 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड हर साल देता है। अगर हम
10,000 की बात करें तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। आप देख सकते हो 5 लाख रुपीस का तो यहाँ पे डिविडेंड ही बन जाता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। सो जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और लाखों रुपये हम इसमें बना सकता है। चलिए दोस्तों, 4th नंबर पे जो है वो है HCL टेक यानी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये अच्छी कंपनियों में से भी एक है और उसके साथ साथ अच्छा ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। चलिए उसके प्राइस की बात करूँ तो ये 1626 रुपीज़ पे अब फ़िलहाल वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अगर उसके पिछले एक साल की बात करूँ तो ये करीबन 452 रुपीज़ पे प्लस हो चुकी है, और पिछले 5 साल में ये 1058 रुपीज़ ग्रो हो चुकी है। सो हर साल ये अच्छा मूव करती हुई नज़र आ रही है। चलिए उसके फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक है, यानी ये 4,52,000 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, और उसके डिविडेंड और पी रेशियो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और ये हर साल ये 4 बार डिविडेंड अनाउंसमेंट देती है, यानी 4 बार ये डिविडेंड प्रोवाइड करते 50 रुपीज़। 2023 में 50 रुपीज़ के अराउंड हर साल उसने डिविडेंड दिया है। सो अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो आप हर साल 50,000 रुपीज़ इसमें डिविडेंड्स में ही कमा सकते हो। तो अगर आपके पास 10,000 शेयर्स है तो आप करीबन 5 लाख रुपीज़ डिविडेंड से अर्न कर सकते हो। सो जो भी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो फ़िलहाल बहुत ही अच्छा मौका है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। सो आप कर सकते हो और लाखों रुपए डिविडेंड हर साल यानी क्वार्टरली भी कमा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की लास्ट जो कंपनी है वो है आईटी सेक्टर से यानी आईटीसी लिमिटेड, और फिलहाल वो 492 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक साल में इसने 50 रुपीज़ ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो ये 250 रुपये के अराउंड प्लस हो चुका है। और चलिए इसकी फंडामेंट की बात करें तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। करीबन 6,21,000 करोड़ की ये मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। पी रेशियो की बात करूँ तो 30% उसका पी रेशियो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर उसके डिविडेंड रेशियो की बात करूँ तो डिविडेंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़र आता हुआ, यानी 3% उसका डिविडेंड परसेंटेज है। चलिए उसने हर साल कितना डिविडेंड अनाउंस किया है वो देखते हैं। सो उसने हर साल 3 बार डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, और 3 बार हर साल 3 बार डिविडेंड को मिला के हम देखा जाए तो यहाँ पे 60 रुपीज़ पर शेयर उसने 2023 में अनाउंसमेंट कर दिया था। सो उस हिसाब से अगर आप 10,000 है वो करीबन 1,60,000 रुपीज़ तो डिविडेंड से ही कमा सकते हैं। सो ऐसी नई नई वीडियोस और नए नए अपडेट्स आपके लिए मैं हर बार लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई अपडेट्स फिर से आपके तक पहुंच सके। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर से मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।